हिंदू धर्म में जितिया या जीवित पुत्री का व्रत का बड़ा ही महत्व है। यह व्रत पुत्रवती माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निराहार और निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में भगवान जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस वर्ष यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाय खाए तथा 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 से आरंभ होकर 7 अक्टूबर सुबह 8:08 तक रहेगा। व्रत का पालन 7 अक्टूबर की सुबह 8:10 के बाद किया जा सकता है। व्रत के दौरान कथा सुनने की परंपरा है। शास्त्रों में इस व्रत से संबंधित कई कथा आती है, परंतु इस वीडियो में जितिया व्रत कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ, इसी की कथा बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जिमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु उन्हें राजकाज में मन नहीं लगा। अतः वे राज्य त्याग कर राज्य का कार्यभार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में पिता की सेवा में चले गए। वन में रहते समय ही उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हो गई। एक दिन जिमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विलाप करती वृद्धा पर गई। इनके पूछने पर वह वृद्धा ने बताया कि वह नागवंशी स्त्री है। उस वृद्धा ने आगे कहा, पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन एक नाग भक्षण हेतु देने का वादा किया है और आज उसके इकलौते पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है, इसलिए वह विलाप कर रही है। जिमूत वाहन ने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, उसके पुत्र की रक्षा वह स्वयं करेगा। आज मैं स्वयं ही तुम्हारे बेटे के बदले गरुड़ राज का भोजन बनूंगा। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लेकर स्वयं लपेटकर वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से उड़ते हुए आए और लाल कपड़े में लिपटे जिमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर आकाश में उड़ते हुए पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। पक्षीराज गरुड़ ने देखा कि हमारे पंजे में गिरफ्तार प्राणी के आंख में न तो आंसू है और न ही आह निकल रही है। उसकी इस निर्भीकता तथा साहस को देखकर पक्षीराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जिमूत वाहन ने सारा वृत्तांत बताया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी तथा दूसरे प्राणी के प्रति दया भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जिमूत वाहन को आजाद करते हुए इस समय से नागों की बलि न लेने का वचन दिया। इस प्रकार शंखचूड़ के साथ साथ समस्त नाग जाति की रक्षा हुई। उस दिन से ही माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश शिखर पर बैठे भगवान शंकर माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो पुत्रवती माताएं अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में उपवास रहकर जिमूत वाहन की पूजा करती हैं, उसके पुत्रों की रक्षा हर जगह होती है तथा
वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। जय श्री हरि।